गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेशनलिज्म क्या होता है? राष्ट्रवाद, यानी कि नेशनलिज्म पैट्रियोटिक फीलिंग टुवर्ड्स योर कंट्री, लव योर कंट्री। अपने देश के प्रति देश प्यार की भावना को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। हम सब में होती है अपने देश के प्रति देश प्यार की भावना, लेकिन हम जो है इस चैप्टर में क्या देखेंगे? भारत में राष्ट्रवाद। हम ये जानते हैं कि हमारा देश जो है वो 200 सालों तक गुलाम रहा। तो जब गुलामी में था हमारा देश, जब गुलाम था, तो लोग जो थे वो कैसे इकट्ठे हुए, लोगों के मनों में कैसे देश प्यार की भावना जागृत हुई, लोगों ने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, कैसे प्रयास किए, लोग एकजुट कैसे हुए। क्योंकि तब लोगों के लिए जो था वो आज़ादी के मायने अलग अलग थे। अगर हम अलग अलग वर्ग के लोगों को देखें तो सब लोग जो थे वो अपनी आज़ादी के मतलब अलग लेते थे। कोई भी जो था वो एकजुट नहीं था, एक नहीं थे। दे आर नॉट यूनाइटेड। दे वांट देयर देमसेल्फ फ्रीडम एज ए बिजनेसमैन, एज ए ट्राइबल। जैसे भी हम देखें, लोग जो थे वो अपनी आज़ादी के मतलब अलग ले रहे थे। तब जो था वो देश को एकजुट करने के लिए हमारे देश में एक इंसान आया, एक आदमी आया जिसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी। उन्होंने हमारे देश में आके सब लोगों को एकजुट किया। एकजुट करके उन्होंने देश के अंदर लोगों में देश प्यार की भावना को जागृत किया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले हमने टॉपिक क्या देखा? नेशनलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? क्या होता है नेशनलिज्म? पैट्रियोटिक फीलिंग टुवर्ड योर कंट्री और लव योर कंट्री, या फिर अपने देश के प्रति देश प्यार की भावना, देशभक्ति की भावना को हम बोलते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। उसके बाद जब हमारे देश में लोगों के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जागृत कैसे हुई, क्या सर्कमस्टांसिस बने, क्या ऐसा हुआ कि लोग जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ बिल्कुल विद्रोही हो गए थे। लोग चाहने लगे थे कि वो अब हमारा देश छोड़कर जाएं, हमारे देश के ऊपर हमारे देश के लोगों का राज हो, हमारे देश के लोग जो है वो कंट्री मैन जो है वो रूल करें हमारे देश के ऊपर। 1940 हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई थी? 1914 टू 1918 तक चली है हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1940 वार में कहते इसका जो था वो वर्ल्ड वार का हमारे देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, लोग जो थे वो किस लिए उपनिवेशवाद के खिलाफ हुए, ब्रिटिश सरकार ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई थी फर्स्ट वार के ड्यूरिंग, जो लोग जो थे वो इनके विद्रोही हो गए थे। लोगों ने जो था वो ब्रिटिशर्स का साथ देना या ब्रिटिशर्स की बात माननी बंद कर दी थी। क्या हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम? क्या हुआ था? युद्ध के खर्चे बढ़ने लगे थे, क्योंकि लड़ाई चल रही थी, फर्स्ट चल रही थी, उसकी वजह से, लड़ाई की वजह से जो था वो खर्चा बढ़ रहा था, एक्सपेंडिचर जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, इंक्रीज़ हो गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस खर्चा जो इतना बड़ा, उस खर्चे को पूरा करने के लिए क्या करना शुरू कर दिया? उसने कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी और उसने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया था जिसको क्या नाम दिया? इनकम टैक्स का नाम दिया था उन्होंने। इनकम टैक्स, आयकर उन्होंने लगाना शुरू कर दिया था। और तीसरा नंबर पर क्या था? उन्होंने कहते फोर्स रिक्रूटेड इन रूरल, गांव में जो था वो लोगों को, युवकों को ज़बरदस्ती जो था वो सेना में भर्ती किया जा रहा था, क्योंकि लड़ाई चल रही थी, बॉर्डर के ऊपर जो था वो सैनिकों की ज़रूरत थी, इसलिए ज़बरदस्ती उनको भर्ती किया जाता, जिसकी वजह से गांव के लोग भी जो थे वो अंग्रेज़ों के काफ़ी खिलाफ हो गए थे। और उसके बाद उसी में क्या था? 1918-19 में क्या हुआ हमारे देश में, और 2021 में हमारे देश में फसलें ख़राब हो गई थी, सूखा पड़ गया था। 21 में 12 से 13 मिलियन लाख लोग जो थे वो मर गए थे। किस वजह से मर गए थे? फेमाइन पड़ा था और महामारी आ गई थी, जिसकी वजह से देश में बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। तो जिसकी वजह से लोग जो थे वो विद्रोही हो गए थे। अगर आप अपनी एक्सरसाइज का देखोगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 ख पार्ट जो है वो आपका यही है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय लोग जो थे वो गवर्नमेंट के, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ के हो गए थे या उपनिवेशवाद के खिलाफ के हो गए थे। ये आपके 5 पॉइंट उसमें आएंगे। आपको ये मैं क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे, तब आपको दोबारा भी ये क्वेश्चन करवाया जाएगा कि देखो क्या थे। फर्स्ट पॉइंट क्या था?
एक तो युद्ध के खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, कर्जा ले लिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट से, इंग्लैंड से गवर्नमेंट से कर्जा लिया था। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए उन्होंने क्या कर दिए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी थी और टैक्स, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था उन्होंने साथ के साथ। और उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती गाँव में से लोगों को जो था वो, युवकों को, हमारी यंग जनरेशन को जो था वो ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। 1918-19 में और 20-21 में क्या हुआ, फसलें ख़राब हो गई थी, सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी। और 21 में क्या हुआ था, महामारी देश में फैल गई थी। महामारी आजकल आप देख रहे हो ना, हमारे वर्ल्ड में पूरे में महामारी ही फैली हुई है ना। कोविड-19 चल रहा है, देखो अमेरिका में कितने 50,000 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। हर जगह पूरे वर्ल्ड में, हर देश में कितने कितने हज़ार लोग जो हैं वो मर रहे हैं इस बीमारी से। इसको महामारी बोलते हैं, एपिडेमिक महामारी को बोला जाता है। फेमाइन, सूखा पड़ गया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। तो उसके बाद जो था, एक ऐसा आदमी जो था वो हमारे देश में आया, जिसने आकर क्या किया, देश की सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। किन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जो थे, पहले बैरिस्ट्री करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। 1915 में जो थे वो महात्मा गांधी हमारे देश में आए। 1915 में महात्मा गांधी हमारे देश में आए, वापस आए साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका का अगर आप याद हो, साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी रहते थे तो वहाँ पर भी जो क्या था, वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम चल रही थी। वहाँ पर जो था रैशनलिज़म, यानी कि नस्ल भेद, काले गोरे के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने कौन सा तरीका अपनाया था, उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है, नॉन वायलेंट, यानी कि बिना अहिंसा के किया गया आंदोलन। वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह अपनाया था, जिसकी वजह से वहाँ पर उनको सफलता भी मिली। तो वहाँ ने इंडिया में आकर भी उन्होंने सत्याग्रह अपनाने के बारे में सोचा। जब भारत में आए, उन्होंने भारत की सिचुएशन देखी कि लोग कितने परेशान हैं, किसान कितने परेशान हैं, किसानों को जो है वो कितना कर्ज चढ़ा हुआ है उनके ऊपर, कितना वो ऋण में दबे हुए हैं, कितना उनको जो है वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना पड़ता है, व्यापारी वर्ग भी कितना परेशान है, और गरीब लोग जो है वो कितने गरीब हैं, उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया, भारत में आकर भी वही पॉलिसी अपनाई, उन्होंने सत्याग्रह अपनाया। सत्याग्रह से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन है, सत्याग्रह क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह, यानी कि नॉन वायलेंट ट्रुथ, नॉन वायलेंट तरीके से जो है वो क्या करना, अंग्रेज़ों का या ब्रिटिश सरकार का विरोध करना। उन्होंने अपना सबसे पहले फर्स्ट सत्याग्रह जो था वो 1916 में चंपारण बिहार में किया था। चंपारण बिहार में क्या हुआ था, इंडिगो फार्मर्स के लिए। इंडिगो फार्मर अगर आपको ध्यान हो, हमने क्लास 8th में भी किया हुआ है ये। इंडिगो फार्मर्स कौन होते हैं, नील की खेती करने वाले किसान, श्रमिक। उनको क्या किया था, ज़बरदस्ती उनसे इंडिगो फार्मिंग करवाई जाती थी, लेकिन उसके बदले में उनको जो था वो इंडिगो के रेट जो थे वो बहुत कम दिए जाते थे। इसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान थे, उनको रेट कम मिलते थे, जिसकी वजह से वो लोग जो थे वो अपना रेवेन्यू भी जो था वो गवर्नमेंट को नहीं दे पाते थे। और दूसरा क्या था, अगर इंडिगो फार्मिंग की जाती है एक बार लैंड के ऊपर, तो लैंड जो है वो अनफर्टाइल हो जाती है। दूसरा, वो फूड क्रॉप्स के लिए, गेहूँ या फिर चावल वगैरह के लिए वो सही नहीं रहती, इसलिए किसान जो थे वो इंडिगो फार्मिंग नहीं करना चाहते थे। उसके बाद 1917 में उन्होंने जो किया, 1970 में उन्होंने सत्याग्रह किया। कहाँ पर किया उन्होंने, किसानों के लिए गुजरात में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर भी किसानों के लिए कर ना देने के लिए सत्याग्रह किया गया। उन्होंने बोला कि किसान कर नहीं देंगे। और फिर 1918 में उन्होंने जो था वो सत्याग्रह किया अहमदाबाद में, कॉटन टेक्सटाइल एम्प्लॉइज़ के लिए। उन्होंने जो था वो कॉटन टेक्सटाइल मिल एम्प्लॉइज़ के लिए, सूती कपड़ा मिल मज़दूरों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया कि उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए। तो तीनों जगह जब उन्होंने सत्याग्रह किया तो उन्हें सफलता मिली। ये आपको मैप में भी आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। 1916 का जो है वो मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट, उन्होंने जो था सत्याग्रह कहाँ किया था, 1917 में कहाँ था, 1918 में कहाँ था। तीन हमने सत्याग्रह देखे, कहाँ कहाँ पर थे देखो। 1916 में कहाँ पर हुआ, चंपारण, कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर आइए, बिहार में। 1917 में कहाँ पर हुआ, खेड़ा, कहाँ पर है ये, गुजरात में। और 1918 में कहाँ पे हुआ, अहमदाबाद, ये भी कहाँ पर है, गुजरात में।
तो ये तीनों जगह पर उन्होंने जो थे वो सत्याग्रह किए।